बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीमू के बीज और काली मिर्च गंजेपन का शर्तिया इलाज, सर की मालिश, गिरते बालों के इलाज और रोकथाम के मौसर घरेलू इकदामात में से एक सर के बालों को ठंडे पानी से धोने के बाद सर पर उंगलियों से मुनासिब शिद्दत के साथ मसाज है। सख्ती से किया जाने वाला ये मसाज उस वक्त तक जारी रखें जब तक सर की जेल पर उंगलियों की रगड़ से गर्मी महसूस होने लगे। ये रगड़ाई चिकनाई पैदा करने वाले गुदूदों को मुतहर्रिक और फ़ाल कर देगी। मुतासरा हिस्सा में खून की गर्दिश में बेहतरी आएगी और सेहतमंद बाल उगने लगेंगे। आंवला का तेल, आंवला के खुश्क टुकड़े नारियल के तेल में उबाल लिए जाएं तो ये तेल बालों को अफसाइश के लिए उम्दा टॉनिक बन जाता है। एक जैसी मिकदार में ताज़ा आंवला का रस और लीमू का रस मिलाकर शैम्पू के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो गिरते बालों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और बालों की अफसाइश तेज़ हो जाती है। सलाद के पत्ते, गिरते बालों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सलाद पत्तों का इस्तेमाल भी बहुत मौसर है। पालक और सलाद पत्तों का जूस अगर आधा लीटर रोज़ाना लिया जाए तो बालों की नशोनुमा में मदद देता है। नीम के पत्ते भी गिरते बालों का मौसर इलाज है। अगर बाल गिरते हों या नए बाल उगना बंद हो जाएं तो नीम के पत्तों को उबालकर उससे सर धोया जाए। इस मामूल से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और उनकी स्याही में इस्तेहकाम आ जाता है। ये पानी बालों को लंबा करने के अलावा सर की जुइयाँ भी मारता है। राई का तेल और मेहंदी के पत्ते। राई के तेल में मेहंदी के पत्ते उबालकर इस्तेमाल करना भी बालों के मसाइल को हल करता है। 250 मिलीलीटर राई का तेल किसी टीन के बर्तन में उबालें। उसमें 60 ग्राम के करीब मेहंदी के पत्ते डालें और उस वक़्त तक गर्म करें जब तक ये जल ना जाएं। अब इस तेल को कपड़े से छानकर किसी बोतल में महफूज कर लें। सर पर इस तेल का बाकायदा मसाज वाफर मिकदार में बाल पैदा करता है। लीमू के बीज और काली मिर्च जुज़वी गंजेपन के लिए मुतअद्दिद मौसर घरेलू नुस्खों में से एक बड़े लीमू के बीजों के साथ काली मिर्च का इस्तेमाल है। इन दोनों को पीसकर बारीक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। इस पेस्ट को जुज़वी गंजेपन पर लगाया जाए तो मामूली सी खराश पैदा करता है, लेकिन ये मुतासरा हिस्सा खून की गर्दिश को बढ़ा देता है और ये बालों की नशोनुमा में इजाफ़ा करता है। ये पेस्ट चंद हफ्तों तक दिन में 2 बार लगाएं। मलट्ठी के टुकड़ों को दूध में पीसकर और चुटकी भर ज़ाफ़रान मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है। ये पेस्ट भी जुज़वी गंजेपन का मौसर इलाज है। इसे गंजे हिस्सों पर रात को सोने से पहले लगाना चाहिए। अरहर को बारीक पीसकर पानी के साथ पेस्ट बना लें। इसका बाकायदा इस्तेमाल जुज़वी गंजेपन में मौसर नताइज देता है। बफ़ज़्ल ताला दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, हड्डी और जिल्द, मैदा, आंतों और खून से मुतल्लिका तमाम तर जिस्मानी और रूहानी अमराज का इलाज रंग रोशनी आयुर्वेदा हर्बल जदीद कुदरती तरीक़ा से तैयार किया जाता है। जी तो ये नुस्ख़ा है ब्यूटी क्रीम का। आपने बहुत सी क्रीमों पे लिखा ही देखा होगा कि हर्बल अज्जा पर मुश्तमिल फार्मूला जो आपकी स्किन बनाए बिल्कुल चाँद जैसी, लेकिन पता नहीं उस बात में कितना सच हो। आज मैं आपको बिल्कुल बेज़रर और मेरी हाल ही की आज़मूदा क्रीम आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसके चंद दिन के इस्तेमाल से आपका चेहरा खिल उठेगा और आप हैरान हो जाएंगी।
तो नुस्खा मुलाहिज़ा फरमाइए। हुआ शाफ़ी। नंबर 1 हुस्न यूसुफ बूटी 20 ग्राम। नंबर 2 आरत संघाड़ा खुश्क साफ़ सुथरा 20 ग्राम। नंबर 3 गूदा घेकुआर 30 ग्राम। नंबर 4 विटामिन सी कैप्सूल मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, 5 अदद ले लें। नंबर 6 वैसलीन कोई भी अच्छी कंपनी की ले लें। नंबर 5 डव साबुन 1 अदद ले लें। तरकीब: नंबर 1 और नंबर 2 को बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बना लें और वो गूदा घी कवार में डालकर खूब यकजान कर लें। जब करीम की हालत में आ जाए तो वैसलीन मिलाकर मज़ीद यकजान कर लें और विटामिन सी के कैप्सूल मिला लें और साफ़ सी डब्बी में महफूज कर लें। फिर इसको फ्रीज़र में रखें साइड वाले डोर पोर्शन में, ताकि जमे भी नहीं और करीमी हालत बरकरार रहे। तरीका इस्तेमाल: पहले हल्के से नीम गर्म पानी से डव साबुन से मुंह धोकर तौलिए से खुश्क कर लें। हल्के हाथ से सिर्फ रात को सारे चेहरे पर हल्का हल्का सा लेप की सूरत में लगाकर सो जाएं और सुबह उठकर ताज़ा पानी से धो लें। फ़वाइद: कील महासों, छाइयों, दाग धब्बे, चेहरा ग्लो करेगा इंशाअल्लाह। मर्दों औरतों के लिए यकसा मुफीद है और हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से पाक है। कब्ज़ की लाजवाब दवा। इस नुस्खा का रिज़ल्ट बाज़ारी कब्ज़ की अद्वियात में सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस नुस्खा के इस्तेमाल से कब्ज़ ख़त्म होकर पेट साफ़ हो जाता है। ना कोई घबराहट, ना कोई मरोड़ और ना ही किसी किस्म की कोई बेचैनी होती है। अगर कब्ज़ की वजह से वज़न या पेट बढ़ रहा हो तो वो भी कम होना शुरू हो जाता है। ये एक लाजवाब नुस्खा है। इस नुस्खा को बहुत सारे हकीम हज़रात अज्ज़ा के वज़न में कमी बेशी के साथ इस्तेमाल करा रहे हैं और मैं जिस वज़न से इस नुस्खे को तैयार करता हूँ उसके अज्ज़ा नोट फरमा लें और यह नुस्खा मेरा मुजर्रब और मामूल है। हुआ शाफ़ी सूंड 40 ग्राम, रेवंद खताई 25 ग्राम, नौशाद ठीकरी 25 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, रेवंद असहारा 20 ग्राम, मुसब्बर 30 ग्राम, सना मक्की बग़ैर तिनके के 100 ग्राम। तमाम अद्वियात लेकर पाउडर बना लें। शदीद कब्ज़ की सूरत में 1000 मिलीग्राम वाला एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ खाएं और हल्की कब्ज़ की सूरत में 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल इस्तेमाल करें। अगर नुस्खा के अज्ज़ा 100% खालिस होंगे तो पहली खुराक में ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।